मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2001 में आई मूवी हनीबल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक डॉक्टर शहर के बुरे लोगों की जान के पीछे पड़ जाता है। आई होप आप सब पूरी मूवी को एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जली हुई शक्ल के आदमी को देखते हैं जिसका नाम वर्जर होता है। वहीं वर्जर के सामने एक और आदमी होता है जो एक रेफ्यूजी कैंप में काम करता था, क्योंकि हनीबल को भी एक रेफ्यूजी कैंप में रखा गया था। इसलिए वर्जर उस आदमी से हनीबल के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी बताता है कि हनीबल हमेशा शांति रहता था और ना ही ज्यादा किसी से बात करता था सिवाय एक लड़की क्लैरिस के, जिससे हनीबल बहुत ज्यादा गप्पे मारता था। दरअसल हनीबल क्लैरिस को मन ही मन लाइक करता था। वहीं क्लैरिस एक पुलिस ऑफिसर थी। तभी वो आदमी वर्जर को हनीबल का एक मास्क देता है, जिसे वर्जर उसे कुछ पैसे देकर खरीद लेता है। अगले सीन में हम क्लैरिस को देखते हैं जो एक गैंगस्टर लेडी को पकड़ने गई थी, जहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। वहीं क्लैरिस उस लेडी के हाथ में एक छोटा बच्चा देखकर उसे गोली नहीं मारती, लेकिन तभी वो गैंगस्टर लेडी इन पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे एक गोली क्लैरिस के पेट पर लगती है और फिर क्लैरिस को ना चाहते हुए उस गैंगस्टर लेडी को मारना पड़ता है। इसके बाद क्लैरिस उस लेडी के बच्चे को उठाकर ले जाती है और फिर क्लैरिस रोते हुए उस बच्चे का खून साफ करती है। वहीं क्लैरिस बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से एक मासूम बच्चे की मौत उससे दूर हो गई है। आगे अगली सुबह क्लैरिस जब अपने ऑफिस में जाती है तो उसे वहाँ उसके सीनियर ऑफिसर बहुत करे आते हैं और क्लैरिस को उस लेडी गैंगस्टर की मौत का जिम्मेदार बताती हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो क्लैरिस से कहता है तुमसे वर्जर मिलना चाहता है। दरअसल वर्जर हनीबल का चौथा शिकार था, जिसे हनीबल ने बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर करके अधमरा छोड़ दिया था। वहीं क्लैरिस की ये सोच कर फट रही होती है कि वर्जर ने उसे क्यों बुलाया है और वो उससे क्या बात करना चाहता है। तभी वो आदमी क्लैरिस से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल वर्जर तुम्हें हनीबल के बारे में कुछ बताना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर एक ऑफिसर क्लैरिस को ताड़ रहा होता है, जो क्लैरिस को फिर से हनीबल केस की छानबीन करने के लिए कहता है। इसके बाद क्लैरिस को वो आदमी अपने साथ एक बड़े से घर में ले जाता है, जहाँ वर्जर एक बेड पर लेटा हुआ था। तभी क्लैरिस वर्जर से उसकी बुरी शक्ल को देखकर पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, जिस पर वर्जर कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी हालत का जिम्मेदार हनीबल है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया, वरना हनीबल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आगे वर्जर क्लैरिस को अपनी सारी काली करतूतों के बारे में बताता है। वर्जर बताता है कि मैं पहले छोटी छोटी लड़कियों को जबरदस्ती किया करता था और उन्हें मार दिया करता था। फिर एक दिन पार्टी में मैंने हनीबल को अपने घर पर इनवाइट किया और जब मैं हनीबल के साथ नशेबाजी कर रहा था तभी उसने मुझे कोई जहरीली चीज खिला दी, जिससे मेरी सिट्टी विट्टी गोल हो गई। इसी का फायदा उठाकर हनीबल ने मुझे एक कांच का टुकड़ा देकर अपने फेस की खाल निकालने के लिए कहा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने फेस की स्किन निकाल दी। तब से मेरी शक्ल खौफनाक लगती है। इसके बाद क्लैरिस वर्जर से पूछती है कि तुम मुझे हनीबल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हो। इस पर वर्जर क्लैरिस को हनीबल के टूटे हुए हाथ के एक एक्सरे की रिपोर्ट देकर कहता है कि इसकी मदद से तुम्हें हनीबल को पकड़ना है, जिससे मैं हनीबल से बदला ले सकूं। वहीं वर्जर क्लैरिस को पसंद करता था, इसलिए उसे क्लैरिस पर पूरा यकीन था कि वो हनीबल को पकड़ लेगी। आगे क्लैरिस हनीबल को पकड़ने के लिए छानबीन करने लगती है। तभी उसे एक वीडियो क्लिप से पता चलता है कि कैसे हनीबल ने एक नर्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की और इसी बीच हनीबल का हाथ टूट गया था। वहीं क्लैरिस वीडियो में एक और आदमी को देखती है। ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में वर्जर के साथ देखा था। तो क्लैरिस सीधे उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि हनीबल ने तुम्हें क्यों कुछ नहीं किया। पर वो आदमी कहता है कि हनीबल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तभी वो आदमी क्लैरिस को बताता है कि हनीबल उसे पसंद करता है और फिर वो आदमी क्लैरिस को कुछ टेप रिकॉर्डर देता है जिसमें हनीबल की आवाजें होती हैं। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर जोजो को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जो कि वहाँ के पुराने इंचार्ज की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। तभी जोजो वहाँ के नए इंचार्ज से मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि हनीबल खुद था, जो वहाँ अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। वहीं जोजो हनीबल को सतर्क रहने के लिए और उसे कुछ भी जानकारी मिले तो इन्फॉर्म करने के लिए बोलकर चला जाता है। अब यहाँ जोजो को खबर नहीं होती है कि पुराने इंचार्ज को किसी और ने नहीं बल्कि हनीबल ने ही मारा था। दूसरी तरफ क्लैरिस हनीबल के लिखे हुए लेटर देख रही होती है, जो हनीबल ने क्लैरिस के लिए लिखे थे। उन लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुमने इतनी दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है, और उसमें लिखा था कि अब मेरा नाम शहर के सबसे बड़े किलर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। अगले सीन में क्लैरिस उन लेटर्स में हनीबल के फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। इसके बाद क्लैरिस स्मेल एक्सपर्ट के पास जाती है, जो लेटर्स को सूंघकर जानकारी देते थे। वहीं एक एक्सपर्ट लेटर्स को सूंघकर बताता है कि यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है वहाँ एक अजीब से परफ्यूम की खुशबू थी, जो कि इलीगल तरीकों से बनाया जाता है। तभी वो एक्सपर्ट कुछ ऐसी जगहों की लिस्ट देते हैं जहाँ पर ये परफ्यूम बनाया जाता है, और फिर क्लैरिस उन सारी जगहों के स्टोर से कांटेक्ट करती है
है और वहाँ के पुलिस ऑफिसर से स्टोर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जोजो को देखते हैं जो हनीबल से मिलने लाइब्रेरी में गया था। वहीं जोजो पुलिस स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें वो हनीबल को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जोजो को मालूम नहीं था कि वो लाइब्रेरी इंचार्ज ही हनीबल है। अब यहाँ जोजो को ये यकीन हो गया था कि ये कोई लाइब्रेरी इंचार्ज नहीं बल्कि सीरियल किलर हनीबल है। और अब जोजो हनीबल के बारे में इंटरनेट पर जांच पड़ताल करता है, तब उससे पता चलता है कि वर्जर नाम के एक आदमी ने हनीबल के ऊपर $30,000 का इनाम रखा है। इसके बाद जोजो उस आर्टिकल में लिखे नंबर पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि हनीबल मेरे पास है। इस पर वो लोग जोजो से हनीबल के होने का प्रूफ मांगते हैं, इसलिए जोजो फिर से लाइब्रेरी में जाता है और उसे वहाँ हनीबल नहीं मिलता। तभी जोजो वहाँ हनीबल के फिंगरप्रिंट ढूंढने लगता है और उसे वहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। इसके बाद जोजो हनीबल को पकड़ने का प्लान बनाता है, इसलिए जोजो एक पॉकेट मार को सेट करता है और उसे अपने प्लान के बारे में समझाता है। फिर जोजो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट डालता है, क्योंकि जैसे ही वो चोर हनीबल की जेब से पॉकेट निकालने की कोशिश करेगा तभी हनीबल उसके हाथ को पकड़ेगा, जिससे हनीबल के फिंगरप्रिंट उस ब्रेसलेट में आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वो चोर प्लान के हिसाब से हनीबल के पीछे जाता है और जैसे ही चोर हनीबल के जेब में हाथ डालता है तभी हनीबल चोर का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके फिंगरप्रिंट ब्रेसलेट में आ जाते हैं। लेकिन वहीं हनीबल बड़ी चालाकी से चोर के पेट में चाकू आर पार कर देता है, जिससे वो चोर वहीं मर जाता है। इसके बाद जोजो उस चोर के हाथ से ब्रेसलेट निकालकर लैब में ले जाता है, जहां उन्हें हनीबल के असली फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, जिससे जोजो बहुत खुश होता है। इसके बाद वर्जर के आदमी जोजो को उसका इनाम दे देते हैं और जोजो को वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर जोजो कहता है कि मैं भी आपके साथ हनीबल को पकड़ने में मदद करूंगा। आगे हम जोजो को अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में देखते हैं जहाँ हनीबल भी आया हुआ था, और जब हनीबल पार्टी में जोजो की वाइफ को बुरी नजरों से घूरने लगता है तभी जोजो वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। इधर क्लैरिस के हाथ एक वीडियो क्लिप लगती है, जिसे देखकर क्लैरिस को हनीबल की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ है। वहीं क्लैरिस देखती है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने उसके यूजर आईडी से हनीबल को ढूंढने की बार-बार कोशिश की है। इसके बाद क्लैरिस उस पुलिस ऑफिसर यानी जोजो को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम पैसों के लालच में वर्जर के लिए काम कर रहे हो। वहीं क्लैरिस जोजो को वार्न करती है कि उसे वर्जर के लिए काम करने से रोकती है, पर जोजो क्लैरिस की कोई बात नहीं मानता और अकेले ही हनीबल को पकड़ने के लिए चला जाता है। तभी जोजो अपनी बेवकूफी के चक्कर में हनीबल के जाल में फंस जाता है। फिर जोजो के फोन पर क्लैरिस की कॉल आती है, जिसे हनीबल रिसीव करता है और फिर हनीबल क्लैरिस से कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर अब हमारे पास है, जिसे मैं बुरी तरह से मारने वाला हूँ। इसके बाद हनीबल जोजो को बड़ी बेरहमी से मार देता है और वहीं वर्जर एक और आदमी का गला काट कर मार देता है। अब वर्जर को हनीबल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वर्जर हनीबल को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वर्जर उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करता है जो ऑफिस में क्लैरिस को अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। वर्जर उस पुलिस ऑफिसर को पैसों का लालच देकर क्लैरिस को नौकरी से निकलवा देता है, क्योंकि वर्जर को अच्छे से मालूम था कि हनीबल क्लैरिस को पसंद करता है। इसलिए जब क्लैरिस की जॉब चली जाएगी तो हनीबल क्लैरिस के पास जरूर आएगा, जिससे वो हनीबल को पकड़ लेंगे। आगे हम देखते हैं कि वर्जर का प्लान काम कर जाता है और क्लैरिस को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब हनीबल को इस बात की खबर मिलती है तब वो रात को क्लैरिस के घर जाता है, जहाँ क्लैरिस सो रही होती है, इसलिए हनीबल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह जब क्लैरिस सोकर उठती है तभी उसके पास हनीबल का कॉल आता है, जो क्लैरिस को एक मॉल में बुलाता है और कहता है अगर तुम पकड़ सकती हो तो पकड़ लेना। और जब क्लैरिस मॉल में जाती है तो वहाँ वर्जर के आदमी क्लैरिस का पीछा करते हैं ताकि वो हनीबल को पकड़ सके, और ऐसा ही होता है। क्लैरिस से पहले ही वर्जर के आदमी हनीबल को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी क्लैरिस भी ये सब देख लेती है। आगे क्लैरिस पुलिस वालों को अब सब कुछ बताती है और जब पुलिस ऑफिसर वर्जर के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्जर के आदमियों ने हनीबल को बड़ी बुरी तरह से बांध रखा था, जहाँ वर्जर हनीबल को बहुत बुरी तरह से मारने की धमकी देता है। इधर क्लैरिस भी जैसे तैसे वर्जर के ठिकाने पर पहुँच जाती है, जहाँ क्लैरिस देखती है कि वर्जर ने हनीबल को तहखाने में बंद कर रखा था और कुछ ही देर में उस पर जंगली सुअर छोड़ने वाले थे, जो हनीबल को बुरी तरह से चबाकर मार देंगे। लेकिन तभी क्लैरिस वहाँ जाकर वर्जर के एक एक आदमी को गोली मारकर ढेर कर देती है। इसी बीच एक गोली क्लैरिस को भी लग जाती है, जिससे क्लैरिस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी हनीबल अपने हाथ छुड़ाकर क्लैरिस को उठा लेता है और खुद एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे वो जंगली सुअर हनीबल को टच नहीं करते और वहीं पड़े हुए बाकी लोगों को खाने लगते हैं। इसके बाद हनीबल क्लैरिस को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वर्जर अपने एक आदमी से हनीबल को शूट करके मारने के लिए कहता है, पर वो आदमी वर्जर की बात नहीं सुनता, क्योंकि वो वर्जर के सभी गलत कामों को कर करके थक चुका था। तभी हनीबल उस आदमी से वर्जर को नीचे फेंकने के लिए कहता है और उससे कहता है कि अगर पुलिस वाले तुमसे पूछे तो बोल देना कि हनीबल ने वर्जर को मारा है।
तभी वो आदमी वर्जर को नीचे फेंक देता है। वहाँ वर्जर को जंगली सुअर कच्चा चबा जाते हैं, जिससे वर्जर की मौत हो जाती है। आगे हनीबल क्लैरिस को अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि हनीबल एक डॉक्टर था, इसलिए वो अच्छे से क्लैरिस का इलाज करता है। और जब क्लैरिस की आंख खुलती है तब वो पूरी तरह से होश में नहीं होती। वहीं जब क्लैरिस नीचे जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है, जिसने क्लैरिस पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवा दिया था। तभी हनीबल उस ऑफिसर के सर को ढक्कन की तरह खोल देता है और उसके भेजे को निकाल फेजा फ्राई बनाता है, जिससे हनीबल उस पुलिस ऑफिसर को खिलाने लगता है और खुद भी बड़े मजे के साथ खाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे हनीबल ने खुद बुलाया था। वहीं क्लैरिस हनीबल के भागने से पहले ही अपने और हनीबल के हाथ पर हथकड़ी लगा देती है, जिससे हनीबल भाग न सके। तभी हनीबल खुद का हाथ काटकर भाग जाता है। वहीं क्लैरिस सोचती है कि हनीबल अपना हाथ काटकर कैसे भाग सकता है। तभी क्लैरिस सोचती है कि वो उसे कितना प्यार करता है, क्योंकि हनीबल अगर चाहता तो क्लैरिस का हाथ काट सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि हनीबल एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वहीं हनीबल एक लंच बॉक्स से उस ऑफिसर का पका हुआ दिमाग खाने लगता है। तभी उसके पास बैठा हुआ बच्चा भी खाने के लिए खाना मांगता है। फिर हनीबल उसे भी पका हुआ दिमाग खिलाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।